मूवी स्टार्ट होती है और हमें एंशिएंट चाइना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक किंग अपने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को डिटेक्टिव डी को दे देता है। उस स्वॉर्ड में इतनी पावर्स थी कि किसी भी मॉन्स्टर को एक पल में हराया जा सकता था। लेकिन इस बात से क्वीन बिल्कुल खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि किंग डिटेक्टिव डी से वह स्वॉर्ड वापस ले लें, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं डिटेक्टिव डी उस पावरफुल स्वॉर्ड को उनके खिलाफ ही ना यूज करे। लेकिन किंग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस स्वॉर्ड को उसे गिफ्ट में दिया था। इसके बाद रात हो जाती है और क्वीन अपने एक खास मेंबर को बुलाती हैं, जिसे वह डिटेक्टिव डी की तलवार को चुराने को कहती हैं। लेकिन वह तो डिटेक्टिव डी का खास दोस्त योची होता है। क्वीन चाहती थी कि योची उस तलवार को चुरा ले और रानी को वापस कर दे, और उसके बदले में डिटेक्टिव डी और उसकी फैमिली को वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, इसीलिए क्वीन ने और भी लोगों को बताया था, जिनमें से कुछ मैजिशियन हैं और कुछ के पास बहुत सारी नेचुरल पावर्स थी। लेकिन यूची नहीं चाहता था कि बाहरी लोगों को इस मिशन को बारे में पता चले, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कोई दुश्मन हो और वो उस तलवार का मिसयूज करे। लेकिन रानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तब उस तलवार को जल्द से जल्द वापस पाना चाहती थी। योची की टीम में एक लड़की वाटर मून थी, जिसकी पावर्स वाटर थी। एक मैजिशियन और एक 4 हाथों वाला बहुत ही पावरफुल कमांडर होता है, और ये लोग उस तलवार को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन वो पहले डिटेक्टिव डी को शहर से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। ये लोग एक पेंटर की दुकान को जला देते हैं और तब डिटेक्टिव उस केस को इन्वेस्टिगेशन करने आता है। वह आसपास की चीजों को देखता है और उन्हें सबसे महंगी पेंटिंग मिल जाती है। तब डिटेक्टिव डी को पता चल जाता है कि यह कोई ट्रैप है, और वह इंसान तुरंत ही उस पेंटिंग को टच कर देता है, जिस पर लगा पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। डिटेक्टिव डी फ्लाइंग शैडो को भी देख लेते हैं और वो वहां से निकलकर भागने लगता है। डिटेक्टिव फ्लाइंग शैडो का पीछा करते हैं और उन्हें अपने आसपास कुछ ट्रैप दिखते हैं, तो वह खुद को और अपने साथियों को उस ट्रैप से बचाते हैं। इधर वाटरमॉन और वह मॉन्स्टर दोनों डिटेक्टिव डी के घर में आए थे। उन्हें बहुत सारे पजल्स दिखते हैं और उस पजल को सॉल्व करके तलवार तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वह तलवार को उठाते हैं, असल में वो तो एक असली ट्रैप था और उनके ऊपर एक नेट गिरता है, जिससे वो लोग वहां पर फंस जाते हैं। लेकिन वो अपने फायर पावर से बच निकलता है। रानी के सामने आते हैं और वह अपने मिशन फेल होने की माफी मांगते हैं। रानी उन्हें कहती है कि तुम चारों होकर किसी एक इंसान को नहीं मार पाए, तुम्हारे ये स्किल्स किसी काम की नहीं है। इसके बाद रानी अपने राज्य के जेल में जाती हैं और वहां वो किसी मिस्टीरियस मैन को सारी बात बताती हैं। तब वह इंसान डिटेक्टिव डी को मरवाने को कहता है, और इसके बाद योची डिटेक्टिव के घर आता है और तब डिटेक्टिव उसे एक नक्शा देते हैं, जिसमें कि एक पहेली थी, और वह खुद वहां से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और डिटेक्टिव डी के असिस्टेंट एक मास्क को देखता है, जिससे वह तुरंत ही हिप्नोटाइज होने लगता है। लेकिन डिटेक्टिव उसे बचाते हैं। इसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत सारी डार्क मैजिक की चीजें रखी थी और वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वो असल में रानी को भी अपने वश में करना चाहता था। रानी डिटेक्टिव की ऑफिस में आती हैं और उन्हें डिटेक्टिव के असिस्टेंट से पता चलता है कि डिटेक्टिव डी अपने गांव में गए हैं। रानी उन्हें एक फेक स्वॉर्ड दिखाती है और बताती है कि डिटेक्टिव डी ने इस पावरफुल स्वॉर्ड को खो दिया है और इसीलिए उन्हें इस जॉब से निकाला जा रहा है। उनके असिस्टेंट इस बात को बताने उसके पास जाते हैं, लेकिन वाटर मून उसका पीछा करती है। लेकिन वो भी बहुत चालाक था और वो वाटर मून को भी उलझा देता है और खुद डी के पास आकर उन्हें सारी बात बताता है। इसके बाद हमें डी के पास उसी सिंबल को दिखाया जाता है। उस पर रिसर्च के बाद डी को पता चलता है कि ये सिंबल तो इंडिया से आया है और इसके फॉलोअर्स भी बहुत खतरनाक थे। बहुत साल पहले इस सिंबल के मालिक ने किंग की मदद की थी। इसके बाद में उसने डार्क मैजिक की वजह से उसे जेल में डाल दिया था और वह वही इंसान था जिससे रानी मिलने गई थी। इधर योची उस पजल को सॉल्व करते करते एक टेम्पल के पास पहुंच गया था
और उसे वह पावरफुल स्वॉर्ड मिल जाती है। लेकिन उसके पीछा करते हुए रानी का एक सेवक उसके पास आ जाता है और वह अपने डार्क मैजिक से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पास वही पावरफुल स्वॉर्ड थी जिसकी वजह से उसका सारा मैजिक खत्म हो जाता है और योची उस मॉन्स्टर को मार देता है। वह स्वॉर्ड लेकर रानी के पास जाता है और उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर वह स्वॉर्ड देने के बाद भी उन्होंने डिटेक्टिव डी को मार दिया तो क्या होगा। लेकिन वहां पर पहुंचते ही वह देखता है कि रानी ने उस मैजिशियन को जनरल बनाने का सोच लिया है और वह उन सबको लेकर राजा के पास जाती है। वह अपने पावर से एक बहुत ही बड़ा तूफान बना देता है और दूसरा साथी उस तूफान में लाइटनिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ देर हुआ ही था कि तभी वहां पर पत्थर का बना ड्रैगन जिंदा हो जाता है और उस मैजिशियन को वहीं पर मार देता है। उसका साथी गायब होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह ड्रैगन उसे भी मार देता है और वहां से निकल जाता है। योची उसे पकड़ने बाहर आता है और उसे अपने सामने एक इंसान दिखता है जो कि उसका ही कॉपी था। वो डुप्लीकेट यूजी को देखकर वहां से भाग जाता है और बाकी सब उसे क्रिमिनल समझते हैं। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये बात डी को पता चलती है और वो अपने असिस्टेंट को अपने मास्टर के पास भेजता है और वो खुद यूजी को बचाने आता है। वो यूजी को उस जगह से छुड़ा लेता है और इधर हमें वाटर मून को दिखाया जाता है जिसके पीछे विंड वॉरियर्स पड़ गए थे। उनके ऊपर किसी भी हथियार का कोई भी वार काम नहीं कर रहा था और यह कुछ ही देर में वाटर मून को पकड़ लेती है और उस पर एक पावरफुल टेंटिकल से उस पर अटैक कर देती है। और तब हमें रिवील होता है कि वह और कोई नहीं बल्कि खुद रानी ही थी। वो किसी तरह उनसे छुपती है और उनकी मदद डी का असिस्टेंट करता है। इधर डी का असिस्टेंट उस जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां बस उसे पत्थर ही दिखते हैं और तभी उसके पीछे एक गोरिल्ला आ जाता है और देखते ही देखते वहां पर सारी चीजें बदलने लगती हैं। वह गोरिल्ला एक मछली में बदल जाता है और उसे बताता है कि उसकी बुद्धि अभी इतनी नहीं हुई है कि वो अपने मास्टर से मिला सके और वह उसे जंगल के बाहर छोड़ देता है। इधर यूची को पता चल गया था कि रानी भी इनके कैद में है और तब उन्हें रानी भी मिलती है जो कि अपने इमेजिनेशन से बात कर रही थी। डी उन्हें भी बचाता है। इधर विंड वॉरियर्स ने सबको अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। विंड वॉरियर्स कैसल में अटैक कर देते हैं। महल के पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। उसकी सारी बॉडी में अलग अलग जगह पर आंखें बनी हुई थी। वह सब पर अटैक कर देता है। तभी डिटेक्टिव डी प्लान बी को स्टार्ट करने को कहते हैं और उनके बहुत सारे सैनिक घोड़े से आते हैं। लेकिन तब विंड वॉरियर्स अपने पावर्स का यूज करते हैं और उन सबको हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि बहुत सारे क्रिएचर उन्हें मार रहे हैं। और तभी यूची उस तलवार को लेकर आ जाता है जिससे वहां का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। लेकिन वह तभी अपनी शक्तियों को यूज करता है और उन ड्रैगन से उन पर अटैक करवा देता है और ऐसे में वो मैजिकल स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। लेकिन तभी डी के मास्टर उसी गोरिल्ला पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं और उसके सारे मैजिक को खत्म कर देते हैं और उसके हाथ से वह तलवार भी छीन लेते हैं। लेकिन तब विंड वॉरियर अपने मॉन्स्टर को बुलाता है और वह उस गोरिल्ला पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके सारे अटैक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉन्स्टर के सिर पर बैठे थे और वह गोरिल्ला उस मॉन्स्टर की कान में चिल्लाता है जिससे वह मॉन्स्टर वहीं पर फटकर खत्म हो जाता है। विंड वॉरियर तब भी हार नहीं मानता और वह मास्टर से लड़ने की कोशिश करता है और उनके सर पर एक लोहे की पजल से बांध देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वही पजल उसके भी फेस पर बन गया था और उसका ही मैजिक उसकी जान ले लेता है। स्वॉर्ड की मदद से मास्टर उस पजल से बाहर निकल जाते हैं और वह तलवार डी को वापस कर दी जाती है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।